अब आप लोग देखिए उपन्यास का दूसरा प्रश्न जो MHD 13 इग्नू के विद्यार्थियों का सिलेबस से लिया गया है, लेकिन यह प्रश्न और भी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं, BA और MA वाले कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न उपन्यास से संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका MHD 13 का पहला प्रश्न आप लोगों को शेयर करा हुआ है। अब आप इसको दूसरा प्रश्न देखिए जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें है आपका उपन्यास की भाषा की विशिष्टता का प्रतिपादन कीजिए कि उपन्यास की जो भाषा की विशिष्टता है उसका क्या प्रतिपादन है। तो देखेंगे उपन्यास की भाषा पर विचार करते हुए उसकी विशिष्टता को 3 दृष्टियों से समझा जा सकता है। तो आप लोग देखेंगे कोई भी प्रश्न आप लोग बनाते हैं या उसका जब उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं तो आप लोग उसका फ्लो चार्ट से उसको दर्शाने की कोशिश करें। तो इसको मैंने फ्लो चार्ट के ज़रिए आप लोगों को दर्शा के दिखा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो उसको 3 दृष्टियों से समझा जा सकता है। पहला है कथा कहना, दूसरा है कथा और तीसरा है कथा को दिखाना। जो उपन्यास है, उपन्यास कथात्मक विधा होने के कारण कहानी कहने की कला का प्रयोग उपन्यास की भाषा का गुण होना जरूरी है। कहानी कहना और कहानी सुनाना भाषा में रोचकता के बिना संभव नहीं है। इसी तरह कहानी को रचना और दिखाना भी होता है। उपन्यास में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है और सूक्ष्म चित्रण भी होता है। उपन्यास में आधुनिक कहानी की तरह रचना की क्षमता का इस्तेमाल भी जरूरी है। यानी उपन्यास में कहानी इस तरह कही जाती है मानो उसे पढ़ने के लिए रचा गया है, लेकिन रचे जाने में सृजनात्मकता की अनेक विशेषताओं का प्रयोग किया जा सकता है। उपन्यास में दृश्यात्मकता की विशेषता का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कहानी इस तरह कही जाए मानो हमारे सामने फिल्म चल रही है। भाषा के द्वारा उपन्यास में 3 इन्हीं विशेषताओं का प्रयोग किया जा सकता है। अब इन तीनों को विस्तार के रूप में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमने बोला था कथा कहना। उपन्यास की कथा में वैसा ही कौतूहल, रहस्य और नाटकीयता होना जरूरी है जो किस्से गोई में होता है, लेकिन इन तत्वों के होने से कौतूहलपूर्ण और मनोरंजन प्रधान उपन्यास की ही रचना हो सकती है। उपन्यास में वर्णित स्थितियाँ और मनोभाव कितने ही सुगम क्यों न हो, उपन्यास में उनका उद्घाटन इस तरह किया जाना चाहिए कि पाठक इस उद्घाटन के लिए पहले से उत्सुक व जानने के लिए बेचैन हो कि पात्र क्या सोचेगा, क्या करेगा और क्या कहेगा। उपन्यास की कथा निरंतरता, संगीत और आवश्यकता अनुसार मोड़, घुमाव और उतार चढ़ाव से कहने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा है कथा रचना। उपन्यास की कथा कितनी ही स्वाभाविक, सहज और यथार्थपरक क्यों न लगे, अंततः उपन्यास एक परियोजना के अनुसार उसे रूप देता है। उपन्यास ही नहीं, कोई भी साप्ताहिक विधा बिना किसी पूर्ण योजना के नहीं लिखी जाती है। उपन्यास को कथा वस्तु का ढांचा कल्पित करना पड़ता है, पात्रों के बारे में सोचना होता है, उस देश काल को तय करना होता है। उपन्यास में उपन्यासकार एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें सदैव नए नए विकल्प खुलते हैं, स्वाभाविकता और संयोगिता का खुलासा मिलता है।